आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आपका स्वागत है। बहनों, अब तो आंगनबाड़ी केंद्र के पोषाहार पर पत्रकार भी लगा रहे हैं सवालिया निशान। अभी तक पदाधिकारी, एलएस और अन्य विभाग के भी पदाधिकारी से हमारी बहनें त्रस्त थी और बार बार जब भी कोई निरीक्षण करने आता है हमारी बहनों के द्वारा रेट पर जरूर बात की जाती है, क्योंकि केंद्र पर सामग्री कम उपलब्ध होती है मात्रा के अनुरूप। तो इस पर जब सवाल किया जाता है तो हमारी बहनें बताती हैं कि बाजार दर और जो दिया जा रहा है वो राशि में अंतर है, जिसके कारण हमारी मात्रा जो है बाजार मूल्य के अनुरूप है, तो मात्रा कम दिख रहा है। लेकिन अब तो पत्रकार भी सवालिया निशान लगा रहे हैं और छाप रहे हैं कि पीली दाल के पीछे चल रहा है काला खेल। तो आइए हम क्या इस पर प्रतिक्रिया दिया गया है हिंदुस्तान दैनिक जागरण की तरफ से, इसके बारे में बताएंगे और इस पर क्या कहती है आईसीडीएस डीपीओ, ये सारी जानकारी मैं दूंगी। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल सेविकाओं की आवाज से सिर्फ और सिर्फ सेविकाओं के लिए न्यूज प्रकाश डाले जाते हैं। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि सेविकाओं से संबंधित हर न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो अपना लाइक और कमेंट जरूर दें, क्योंकि लाइक करने में आपको पैसे रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं काम की बातें और बताते हैं क्या छापा है हिंदुस्तान पेपर में। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 7 रुपये आलू और 59 रुपये किलो दाल खरीद कहां से हो रही है, यह सवाल उठाया है मीडिया ने कि बाजार में 30 रुपये किलो आलू है, 160 रुपये किलो बिक रही है दाल। ऐसे में आंगनबाड़ी सेविका 69 रुपये कैसे खरीद रही है दाल। अब चलिए हम इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं कि बाजार में इन दिनों आलू, वहाँ के धनंजय मिश्रा जी ने लिखा है कि बाजार में इन दिनों आलू 30 रुपये और 35 रुपये किलो है, दाल 150 से 60 रुपये प्रति किलो बिक रही है। आश्चर्य है कि इतनी महंगाई के बावजूद बाजार रेट से 3 गुना कम यानी 7 रुपये आलू और 69 रुपये किलो दाल खरीदकर बिहार की आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को पोषाहार दिया जा रहा है। इसी तरह बाजार में 9 रुपये पीस अंडा मिल रहा है, जबकि आंगनबाड़ी केंद्रों पर महज 6 रुपये 85 पैसे के दर से अंडा खरीद कर पोषाहार दिया जा रहा है। इसके अलावा सोयाबीन समेत कई सामान भी बाजार मूल्य से कम कीमत पर खरीदकर पोषाहार खिलाया जा रहा है। आश्चर्य की बात तो यह कि प्रत्याशित बिल जमा किए जाने पर भी जिला से लेकर मुख्यालय तक किसी ने सवाल नहीं उठाया। जाहिर है कि पोषाहार जो दिया जा रहा है पीली दाल के पीछे काला खेल चल रहा है। पोषाहार के मेन्यू में कटौती के साथ साथ क्वालिटी से समझौता कर इसकी पूर्ति की जा रही है। अब देखिए, सरकार का दोष भी सेविका पर, क्योंकि इसे कहा जा रहा है कि क्वालिटी और मेन्यू में कटौती किया जा रहा है। पोषाहार की थाली में दाल कम पानी अधिक नजर आते हैं, जिसके कारण आए दिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर हंगामा की घटना होती है। यह खबर जो है मुजफ्फरपुर जिले की है, जहां से बताया गया है कि 5617 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिनमें 1,68,510 बच्चे नामांकित हैं। इन केंद्र पर 6 वर्ष तक के बच्चे को पौष्टिक गर्म खाना तो कहीं सूखा THR दिया जाता है। गर्भवती धात्री महिलाओं को भी THR दिया जाता है और उनकी खरीदारी बाजार से की जाती है।
आंगनबाड़ी सेविका द्वारा खरीदे गए सामान का बिल देखिए किस तरह है, ये बिल दिया हुआ है। अब मुख्यालय की ओर से सभी सामान का रेट निर्धारित है। राज्य स्तरीय बैठक में रेंट रिवाइज को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है। हालांकि किसी आंगनबाड़ी ने रेट कम होने संबंधी लिखित शिकायत नहीं की है, ये कहती है मंजू वर्मा, मुजफ्फरपुर की डीपीओ। अब बोलिए, लिखित शिकायत करना पड़ेगा क्योंकि ये तो बाजार में कुछ खरीदती नहीं है, इसलिए इन्हें रेट पता नहीं है। गजब स्थिति है भाई, खुद को बचाने के लिए अजीब अजीब झूठ बोलती हैं और ऐसा जो कि खुद फंस सकती हैं। अब आंगनबाड़ी केंद्र का मेन्यू क्या है, तो सोमवार को पुलाव और फल, मंगलवार को आलू चना की सब्जी, चावल और दूध, बुधवार को सोयाबीन दाल की सब्जी और चावल, इस दिन मूंगफली या अंडा देना है। गुरुवार को ये मेन्यू है आंगनबाड़ी केंद्र का। अब कीमत जानिए। दाल 160 रुपये मिल रहा है दर 69 रुपये। मूंग दाल 130 रुपये, कीमत मिल रहा है 80 रुपये। मसूर दाल 110 रुपये, 69 रुपये दिया जा रहा है। यह एक विभाग का दर और यह बाजार का दर है। चना 100 रुपये, तो यहाँ दाम 70 रुपये। सोयाबीन 110 रुपये, ये गलत है, 150 रुपये सोयाबीन मिल रहा है, दर 90 रुपया। 9 रुपये पीस अंडा, 6 रुपये पीस। यहाँ तक कि तेल का भाव, सारा चीज़ में गड़बड़ है, कहीं भी कोई उपाय नहीं है। सेविका मजबूर है कम रेट का भी वाउचर बनाने में। और देखिए, कम रेट होने के कारण लाभुकों के हिस्से में कटौती होती है। रेट बढ़ाने के लिए सरकार विभाग को लगातार अनुरोध किया जाता है। सरकार को THR के लिए उचित व्यय तय करनी होगी। प्रतिमा कुमारी, जिला सचिव आंगनबाड़ी कर्मी के संघ की है, मुजफ्फरपुर की। तो इस तरह देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी बहनों के लिए स्थिति क्या है। उधर विभाग, इधर पत्रकार, उधर सरकार, सब के सब आंख मूंद कर विभाग को सिर्फ नाम मात्र का समाज कल्याण में रखा हुआ है। ये विभाग कहीं से भी कारगर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिस फौज को उतारा गया है कुपोषण मिटाने के लिए, उनका तो मानदेय जो हालत किए हुए है, सरकार किए हुए है, वहाँ जो दी जाने वाली सामग्री है बस बड़े बड़े अक्षर में पेपर में छपवाया जाता है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर मिलते हैं पूरक पोषाहार, और पूरक पोषाहार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अपनी खाना पूर्ति कर रही है सरकार, अपना नया खेल खेल रही है। इससे सही में समाज में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है और बीच में चक्की में पिस रही है जनता और सरकार के बीच में आंगनबाड़ी सेविका। चलिए, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। इस वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।